हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम कॉलिंग में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एलटी ग्रेड की बेस्ट बुक्स जो हैं अकॉर्डिंग टू मी वो मैं लेके आई हूँ, जो कि काफी अच्छी रहती हैं। अगर आपने इससे अच्छे से पढ़ा तो बहुत अच्छी रहती हैं, और मेंस के लिए तो मतलब वरदान स्वरूप ये बुक्स हो जाती हैं, क्योंकि इसमें आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो लिख भी डिटेल में पाओगे। एमक्यूसी उस टाइम काम नहीं आते हैं। उस टाइम आपको इसी से ही पढ़ेंगे, अगर डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप डिटेल में कर पाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट बुक्स कौन कौन सी है एलटी ग्रेड के लिए। सब्जेक्ट हमारा वही होम साइंस। ठीक है दोस्तों, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, पूरी तैयारी मैं बताऊंगी कैसे करनी है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, सिलेबस के साथ साथ कहाँ पे कौन सी बुक पढ़ी जाएगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपिका गुप्ता, जिन्होंने मैंने जो है 11 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास टीचिंग का। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने नेट क्वालिफाई पीएचडी सभी तरीके के पेपर्स क्लियर किए हुए हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताना चाहूंगी कि कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये पेपर पैटर्न है। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, इसमें आपको जैसे कि पता है प्री और मेंस दोनों होंगे। तो प्री में क्या क्या चीजें होंगी उनको हम देखते हैं, क्योंकि प्री क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय। तो इसमें दो पोर्शन है, सामान्य अध्ययन के और वैकल्पिक विषय के। प्रश्न पत्र कैसा होगा, एक होगा पूरा प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होगा, फर्स्ट पेपर ऑप्शनल आएगा। फिर प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 क्वेश्चन, मतलब 30 प्लस 150, सॉरी 120 इक्वल्स टू 150। ठीक है, अब इसमें क्या है, 300 मार्क्स के क्या होंगे, प्रत्येक अंक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, टोटल मार्क्स होंगे इसके। समयावधि कितनी होगी, 2 घंटे की होगी। आगे देख लेते हैं। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद ही आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो आपको पहले जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ाई अच्छी से करनी होगी। अच्छा, हमारे पास ये जो है 120 क्वेश्चन, इस पे अगर हम फोकस करें ज्यादा अच्छे से तो आपका अगर सब्जेक्ट पक्का है तो आपका निकल जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सामान्य अध्ययन से भी कुछ प्रश्न करने होंगे या पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सामान्य अध्ययन भी अटेम्प्ट जरूर करिए, अगर आप इसको भी अच्छे से तैयार करें तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप अपने सब्जेक्ट को ही अच्छे से तैयार कर लेते हो, क्योंकि 120 क्वेश्चन बहुत होते हैं, इसको ही बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको अगर इसमें थोड़े खराब नंबर भी आ गए तो कोई बात नहीं, आपका मैनेज हो जाएगा। पर अगर आपका यही खराब हो गया तो फिर अगर आपने सामान्य दिन का भी पेपर अच्छा कर लिया तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ बोला गया है, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक विज्ञान का पद है उसके 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय संबंधित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। ये जो चीज है ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वालों के लिए है, मतलब सामान्य विज्ञान के लिए, जो कि हमारे काम की नहीं है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो है द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, इसका वैकल्पिक विषय जो है, जो मुख्य परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ आपका जो होम साइंस होगा ना, उसके ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो परंपरागत होगा, जैसे कि होता है लंदी। फिर इसमें होगा प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र होगा एक, प्रश्नों की संख्या जो होगी वो होगी 20, 10-10 अंकों की। और कुल अंक जो होगा वो 200 अंक होगा, जिसमें 80 और 120। 80 जो है दोस्तों, ये देखिए, 80 जो होंगे, 8 होंगे, ये 10 प्रश्न होंगे। और 125 के लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न देने होंगे, अनिवार्य है। ठीक है, 2 खंडों में विभाजित किया गया है इसको। दूसरा खंड जो होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय होगा, और 200 शब्द लिखने होंगे, और ये इसके अंक होंगे 12। ठीक है, तो 10-10 ये 20 हो गए, और इसके ये 12 अंक का 120 हो गया, और 80 का 8 का 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पूरा मिलाकर 200 अंक हो जाएंगे। पेपर कितनी हो गई, समय अवधि 3 घंटे की होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी फर्स्ट यूनिट। तो सिलेबस जब हम देखते हैं तो फर्स्ट हमारा जो होम साइंस का सिलेबस है दोस्तों,
वो इतना बढ़ा के दिया है, इतना बड़ा दिया है, बाकी सब्जेक्ट्स के छोटे-छोटे से सिलेबस दिखेंगे, पर हमारा होम साइंस का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो यूनिट 1 में देख लेते हैं, इसमें है प्रसार शिक्षा, ये पूरा ये जो ये पोर्शन है, ये प्रसार शिक्षा पे ही है, एक्सटेंशन एजुकेशन पे। तो इसका तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत, कार्य, औपचारिकता, अनौपचारिकता और व्यावहारिक शिक्षा। शैक्षणिक मनोविज्ञान, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, इसका प्रसार, शिक्षा से संबंध और प्रसार शिक्षा में इसकी उपयोगिता। ठीक है, ये इतना पोर्शन जो है प्रसार शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो इसके बाद सामुदायिक विकास, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, संगठन, पंचायत राज, इम्पोर्टेंट, प्रणाली, तात्पर्य, संगठन, मूल्यांकन और इसके कार्य। राज्य एवं केंद्रीय सरकार द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, के अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम। नेतृत्व, तात्पर्य, परिभाषा का प्रकार, कार्य और सिद्धांत, नेता की गतिशीलता। ठीक है, थर्ड यूनिट है संचार प्रक्रिया, तात्पर्य, अर्थ, दृष्टिकोण, तत्व, मॉडल, माध्यम, सिद्धांत, समस्याएं, संचार की बाधाएं, संचार कौशल, बोलना, लिखना और हाव भाव। यूनिट 2 प्रसार शिक्षण विधियां, श्रव्य दृश्य साधन और उसका वर्गीकरण। कार्यक्रम नियोजन, तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत और प्रकार, नियोजन, नियंत्रण, सतत निरीक्षण और मूल्यांकन। मूल्यांकन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक फीडबैक से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। PRA सहभागी ग्रामीण अध्ययन, तात्पर्य, अर्थ, उपकरण एवं विधियां, महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का इतना सारा सिलेबस है। अब इसकी बुक्स भी देख लेते हैं। तो इसकी मैंने जो 2 बुक्स निकाली है, एक है मंजू पाटनी और हरपलानी की और दूसरी है ये वृंदा सिंह की। तो मुझे जो है अपना पर्सनली मैं बताती हूँ, तो मुझे स्टार पब्लिकेशन की मंजू पाटनी और हरपलानी की ये बुक बहुत पसंद है, आप इसको देख सकते हो। इसमें डिटेल में दिया हुआ, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वहीं ये वृंदा सिंह की बुक है, ये भी अच्छे से दी गई है, आप इसको भी देख सकते हो। अगर ये ना मिले तो आप इस पे जा सकते हो। वृंदा सिंह का मेरे पास जो है इंडेक्स भी है दोस्तों, तो मैं इंडेक्स में दिखा देती हूँ क्या-क्या आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है ये प्रसार शिक्षा दर्शन सिद्धांत और उद्देश्य, प्रसार कार्यकर्ता के ये एक बार रीड करना है। शिक्षक एवं वशव ये भी एक बार आपको रीड करना है, ये इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा एक बार रीड कर लीजिएगा। प्रसार गतिविधियों का इतिहास इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का अधिगम के सिद्धांत, नवाचार, प्रसार शिक्षा प्रक्रिया इम्पोर्टेंट है। वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सामूहिक, ये एक बार रीड कर लीजिएगा, ये एक बार रीड कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है। लिखित शिक्षा सामग्री, श्रवण शिक्षा सामग्री, दृश्य शिक्षा, ये 4 इम्पोर्टेंट है। और ये सूचना प्रौद्योगिकी या जनसंचार, इसमें ना आपके पास आपसे कंप्यूटर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट के क्वेश्चन के, कंप्यूटर के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है संचार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे तो 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। इस पूरी इतनी यूनिट से 2 क्वेश्चन हर पेपर में बनते हैं। तो संचार के क्षेत्र एवं कार्य, संचार माध्यम मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो संचार की प्रतिपुष्टि, जैसे मैंने बताया था, फीडबैक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इससे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, संगठनात्मक रूप एवं कार्य, ग्रामीण विकास संस्थाएं, पंचायती राज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का है इससे। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहुंच एवं विधियां, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे। सामुदायिक विकास विश्लेषण एवं प्रविधि एवं उपगम में, ये पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें अवलोकन विधि, सर्वेक्षण विधि, इसमें मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे, आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्यक्रम नियोजन, प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है, फिर उसके बाद कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। फिर प्लान वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन एवोल्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो उसके बाद आता है गृह विज्ञान का परिचय, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। इसी में इस वाले चैप्टर में आपको ये पता चल जाएगा प्रसार शिक्षा की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसको लिया गया, कौन से सन में स्टार्ट हुआ था, वो उससे तो एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है हर साल। ठीक है, विकास और विकास उपगम में
इसको आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महिला और बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों को ही एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं सिलेबस में। तो अब आता है गृह प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा, यूनिट 1। इसमें भी 5 यूनिट दी गई हैं। पहला है गृह और परिवार। गृह की परिभाषा, प्रकार, घर चुनने का आधार, परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार और उसके गुण एवं दोष, परिवार का समाज में योगदान, आदर्श भारतीय घर परिवार के से तात्पर्य, गृहिणी एक उपभोक्ता है, इससे क्वेश्चन बना है। उपभोक्ता की परिभाषा, समस्याएं, अधिकार, जिम्मेदारी और इससे संबंधित कानून और अधिनियम। यहाँ पे जितने भी आपके उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इसी यूनिट से पूछे जाते हैं, और मोस्टली 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। फिर समय, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन इस यूनिट से आता ही आता है। इसमें आता है समय ऊर्जा प्रबंध, समय ऊर्जा संबंधित से बचत के सिद्धांत, बचत समय का महत्व, बचत के स्रोत, कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, महत्व सिद्धांत, कार्य चार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, कार बंटवारा। ये जो है, ये इतने हिस्से से समझ लीजिए 3 क्वेश्चंस पक्के हैं। पूरे इस यूनिट से 3 क्वेश्चन पक्के हैं। फिर आगे देखते हैं मुद्रा प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा, पारिवारिक आय, परिवार की आय के विभिन्न स्रोत, आय के प्रकार जैसे मुद्रा और वास्तविक आय, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष आय, अनुपूरक पारिवारिक आय, घरेलू खाता और उसकी आवश्यकता, विधि और करने के विभिन्न तरीके। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद बचत, बचत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आप समझ लीजिए 5 क्वेश्चन इन दोनों यूनिवर्सिटी उसमें मिला के यूनिट से मिलाकर 5 क्वेश्चन पक्के हैं दोस्तों। ठीक है, बचत एवं बचत के निवेश, आय और बचत का महत्व, निवेश के विभिन्न तरीके जैसे बैंक, प्राइवेट, राष्ट्रीय बैंक, डाक खाना, सॉरी डाक खाना, LIC, PPF। पिछली बार PPF से क्वेश्चन बना था एक पीजीटी में, PLI, म्यूचुअल फंड, नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। विभिन्न बीमे, कर बचत और जीएसटी कानून जो है ये अभी चेंज हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीएसटी कानून जो अभी चेंज हुआ है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। या आप याद रखिएगा मेरे ये वर्ड्स। घर की आंतरिक सज्जा, घर की आंतरिक सज्जा में कला के विभिन्न सिद्धांत, तत्वों का प्रयोग। इसमें कला कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि लगभग लगभग 2 से 3 हर पेपर में मिल जाएंगे आपको। आगे देख लेते हैं। इसकी 3 बुक्स हैं दोस्तों। एक जो है वो है मंजू पाटनी की, दूसरी जो है वृंदा सिंह की, और तीसरी है रीना खनूजा की। बेस्ट बुक मुझे मंजू पाटनी लगती है, बाकी आप वृंदा सिंह को भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग से बता रही हूँ, मुझे ये पढ़ने में ज्यादा अच्छी सरल लगी और काफी अच्छे डिटेल में दिया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों।
हाँ तो दोस्तों अब देख लेते हैं थर्ड वाला। तो आहार एवं पोषण जो है इसमें क्या पूछा गया है, पोषण भोज्य पदार्थ भोजन समूह प्राप्ति के साधन कार्य पोषक तत्व समूह संतुलित आहार उचित पोषण कुपोषण अत्यधिक पोषण भोजन पदार्थों का संगठन मिलावट फूड एडिटिव भोजन की सुरक्षा भोज्य संरक्षण पाक कला रसोई के प्रकार फूड माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान की विभिन्न तंत्रों का अध्ययन इम्पोर्टेंट पाचन तंत्र उत्सर्जन तंत्र परिसंचरण तंत्र रक्त समूह हीमोग्लोबिन विभिन्न बीमारियों के आहार अतिसार कब्ज उपचारात्मक मधुमेह वृक्क संबंधी बीमारियां प्रारंभिक रासायनिक कार्बोस प्रोटीन ऊर्जा वसा के कार्य प्राप्ति स्रोत वर्गीकरण खनिज विटामिन के विभिन्न विभिन्न कमियों से लक्ष्य कमियों और उनके लक्षण सामुदायिक पोषण पोषण शिक्षा उद्देश्य कार्य पोषण के स्तर की मापन
इम्पोर्टेंट आरडीए पोषण शिक्षा संबंधित कार्यक्रम भोज्य पदार्थों की दैनिक आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है फूड एंड न्यूट्रिशन का, जो कि इसमें सब कुछ पूछ लिया गया है, कुछ भी बचा नहीं है। इसकी बुक्स मैं बता देती हूँ। तो इसकी जो दो बुक्स मैंने देखी हैं, एक है वृंदावन, दो नहीं एक्चुअली चार बुक्स हैं, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एक ये वृंदा सिंह की है और दूसरी अनीता सिंह की है। मैं प्रेफर करूंगी अनीता सिंह की। काफी अच्छी तरह से दिया है, काफी डिटेल में दिया गया है। ये बुक आपको हर जगह नहीं मिलेगी, फिलहाल तो ये अमेज़न पे अवेलेबल है। लिंक मैं सभी बुक्स के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। ये जो है, ये वृंदा सिंह की है, ये भी बुक सेट मतलब अच्छी है। नेट क्वालिफाई करने के लिए इससे पढ़िए, या मेंस की तैयारी करनी है तो इससे पढ़िए। आप इतना समझ लीजिए, अगर आप मेंस कर रहे हैं ना तो उसको नेट के हिसाब से करिएगा। और जो आप अभी जो फ्री वाला आप तैयारी कर रहे हो, वो आप नॉर्मल बुक से भी तैयारी करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बुक देख लेते हैं। ये है डीएन श्रीवास्तव की आहार एवं पोषण। ये भी मेरे पास बुक है, काफी अच्छी बुक है। ये हल्की बुक है, मतलब ये एलटी के लेवल की, टीजीटी लेवल की है ये। ठीक है। ये थ्री इंग्लिश में, ये थ्री बुक्स का सेट है। आपको इन तीनों बुक्स का सेट लेना पड़ेगा। इसमें डायटेटिक्स पूरी है। विश्व लक्ष्मी की ये बुक्स हैं। ये फूड साइंस की है और ये न्यूट्रिशन साइंस की है। मेरे पास जो है वृंदा सिंह की बुक्स का इंडेक्स है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको ये पूरी बुक ही पढ़नी है, बेसिकली पूरा सब कुछ इसमें दिया गया है। पोषण एवं पोषण के तत्व, पोषण का वर्गीकरण का मेन मेन पॉइंट बता देती हूँ जिनको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है। फिर ऊर्जा, शरीर की आवश्यकता प्रभावित करने वाले कारक, इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता बनता है। आधुनिक आहार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, भोजन के आवश्यक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अ, लिक- वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल। जल इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था उधर, लगातार कई साल तक पूछा गया था। अब इस साल का मैं नहीं कह सकती, पर ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन मतलब ये जो इतने चैप्टर हैं, पांच चैप्टर, इसमें से दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है। फिर आता है आधारी भोजक समूह, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुझे आप लोगों में से कितने को पता है कि फूड पिरामिड जो होता है, उसमें कितनी लेयर होती है? ठीक है। और उसके टॉप में कौन सा तत्व होता है, पोषक तत्व? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भी देखूं आपकी कितनी तैयारी है। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही वीडियो देखते रहे तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती रहूंगी, आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी और मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो से थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो पिरामिड होता है, फूड पिरामिड, उसके टॉप में क्या होता है, उसकी कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अनाज, तृणधान्य, वनस्पति भोज्य पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, प्रारंभिक भोज्य, मांस, मछली, अंडा, वसा, आहार, ये सब इम्पोर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। इनसे टू क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर कोई भी पेपर है तो उसमें जो है 10% से 8% तक का पोर्शन जो होता है वो फूड एंड न्यूट्रिशन से ही लिया जाता है। तो ये जो यूनिट है, इससे क्वेश्चन ज्यादा उठाए जाते हैं। तो जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं हेतु पोषण, बाल्यावस्था में पोषण, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गर्भावस्था और धात्री अवस्था। ठीक है। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों वाला जो है बाल्यावस्था में पोषण, इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार, जो आईसीएमआर की जो है चार्ट, उस पे पूरा हो जाइएगा गो थ्रू, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पाक एवं भोजन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुकिंग से क्वेश्चन जरूर बनता है। फूड पदार्थों का मिलावट, और तो इससे एक क्वेश्चन पक्का है। भोज विषाक्तता, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है मानव विकास, मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन, अर्थ, धारणा, महत्व, विकासात्मक नियत कार्य एवं अवस्थाएं, विकास के सिद्धांत, गर्भावस्था का विकास, जन्म की प्रक्रिया एवं अवस्थाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीवन पर्यंत विकास, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नाटक, ज्ञा- संज्ञानात्मक, भाषा, लेख, रचनात्मक एवं व्यक्तित्व विकास, पूर्व पाठशाली शिक्षा, आवश्यक विशिष्टता एवं महत्व, शैक्षणिक, फिलॉसफी एवं कार्यक्रम, मानव विकास की थ्योरीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो आप सभी को पता होगा। 2 से 3 क्वेश्चन इजी से ही पूछ लेते हैं। राइट
स्किनर, पियाजे, पेवलाव, स्किनर, सॉरी, इरिक्सन, होलबर्ग, मैस्लो। ठीक है, इतने दिए हुए हैं, इसके अलावा भी काफी हैं, आपको सबको देखना मुश्किल होगा, पर आप इतने को देख लो तो सेटिस्फाई है। पारिवारिक संबंध, परिवार का परिवार का प्रकार, अभिभावक का दृष्टिकोण इम्पोर्टेंट, बाल प्रशिक्षण की विधियां इम्पोर्टेंट, विघटन परिवार, एकल अभिभावक परिवार, पुनः गठित परिवार, बाल अपराध इम्पोर्टेंट, असाधारण अवस्थाओं वाले बालक, परिभाषा, लेबलिंग, मुख्य धाराओं से जोड़ना, वर्गीकरण, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, बोलने में समता, सुनने में असमर्थता, देखने में असमर्थता, सीखने में असमर्थता, इन सब में से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ये मैं जो बता रही हूँ मतलब वो तो पक्के हैं, उससे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, वो पोर्शन तो आपको देखने ही देखने हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी 3 बुक्स हैं। एक है ये डॉक्टर सॉरी श्रीमती अभिलाषा जी की है, ये है डॉक्टर वृंदा सिंह की, ये भी डॉक्टर वृंदा सिंह की। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको इस बुक में मिलेगा। और मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, मतलब फैमिली कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, वो सब चीजें जो होती हैं, पेरेंटिंग क्या होती है, ये सब चीजें इस बुक में मिलेंगी। तो आपको ये दोनों बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वस्त्र एवं परिधान, वस्त्र परिधान का महत्व, रेशों का वर्गीकरण, उनके रासायनिक गुण एवं उत्पादन, वस्त्रों का इतिहास, पारंपरिक वस्त्र, बुनाई, कताई बुनाई, नीटिंग, कपास, लिनन, ऊन, सिल्क, रेयान, नायलॉन एवं इतिहास के गुण, निर्माण, सिलाई मशीन एवं उसकी देख रेख। एक क्वेश्चन इनसे तो, ये जो इतने कपड़े दिए हुए हैं, इनसे 2 क्वेश्चन, वस्तु का मतलब टेक्सटाइल से क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, आपको तो पता ही होगा। फिर धुलाई, रख रखाव, वस्त्रों का रंगना, विभिन्न अवसरों के लिए वस्त्रों का चुनाव, कढ़ाई, टाई एंड डाई, बाटिक प्रिंटिंग। इसमें इतना ही नहीं होगा, पारंपरिक जितनी भी कढ़ाई हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी पारंपरिक वस्त्र हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे हर बार लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, धुलाई के तरीके, धब्बे निकालना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इनकी बुक्स जो है वो 2 है, एक है प्रमिला वर्मा है और दूसरी है मंजू पाटनी। 2 और बुक है, अभी मैं उनको भी बारे में बताती हूँ। मेरे पास मंजू पाटनी भी है और प्रमिला वर्मा भी है, दोनों ही है मेरे पास। मैं प्रेफर करती हूँ प्रमिला वर्मा को, इसमें काफी डिटेल में, काफी अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छी बुक है, देखिए, आप भी देखिए। अगर आपको ये ना मिले तब आप इस पे जाइएगा, दोनों बुक अच्छी हैं। आगे देखते हैं, ये है मंजू पाटनी की न्यू एडिशन, और ये जो है इनकी वृंदा सिंह की बुक है, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान निर्माण पे। तो ये भी बुक अच्छी है, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, इसमें कोशिकाएं, ऊतक, अर्थ, परिभाषा, संरचना, कोशिका के प्रकार, उदाहरण सहित, कंकाल, पेशी तंत्र, संरचना, प्रकार, कार्य, जोड़ने के प्रकार, पेशी के कार्टिलेज संरचना, पाचन तंत्र, मनुष्य का आहार नाल और पाचन तंत्र के अवयव, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय और आंत। ठीक है दोस्तों, इतना पढ़ना है आपको, काफी लेंथी है हमारा पेपर, बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको। पर आप इन सब चीजों को एक बार रीड भी कर लोगे तो बहुत सी चीजें ऐसे ही याद हो जाती हैं। बुक से पढ़ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आपको बुक्स ही बता रही हूँ। स्टार पब्लिकेशन की एक ये बुक है, वृंदा सिंह की, डॉक्टर वृंदा सिंह की ये बुक है। मानव शरीर विज्ञान वाली जो मैं प्रेफर करूंगी वो है ये वृंदा सिंह की बुक, ये काफी अच्छी है। अगर आपको ये ना मिले तब आप इस बुक पर जाइएगा, दोनों बुक अच्छी हैं, पर फर्स्ट नंबर इसको दूंगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। शोध एवं सांख्यिकी टेक्सटाइल की बुक में था, थोड़ा सा उसी से ही पढ़ लीजिएगा। शोध और उसका अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, आंकड़ों की स्रोत, शोध के उपकरण एवं विधियां, शोध के प्रकार, उनका प्रयोग, अंक, मीन, मोड, मीडियम, आंकड़ों के का चित्र, ग्राफ द्वारा दिखाना, प्राइमरी सेकेंडरी आंकड़े। इतना क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे मैं आपकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी और उसमें डाल दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, उतने में तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यूनिट 1, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियम, सॉरी, परिभाषा, प्राथमिक
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, सामान्य दुर्घटनाएं, घर पर होने वाली देखभाल, ब्लड प्रेशर, नब्ज और शरीर के तापमान का मापन, प्रदूषण के प्रकार और उसकी रोकथाम, स्वास्थ्य परीक्षण। यूनिट 2 में वातावरणीय सुरक्षा आ जाएगा। इसमें ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की धुओं रहित चूल्हे। चूल्हे बहुत तरीके के होते हैं दोस्तों, उनके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। फिर सोलर कुकर का प्रयोग एवं बिजली प्लेट। ठीक है। तो उसके बाद आएगा जल सुरक्षा और बचत, जल को सुरक्षित करने वाली की विधियां, पानी की गुणवत्ता के महत्व, पानी के शुद्धिकरण की विधियां जैसे छानना, फेटक टैप वाटर वाटर अलार्म, क्लोरीन द्वारा और आधुनिक तरीकों का प्रयोग करके। ये पूरा पढ़ लीजिएगा। आधुनिक तरीके जो है इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा, अनाज भंडारण विधियां, खाना बनाने की विधियां और खाद्य संरक्षण की तकनीकें, जीविकोपार्जन सुरक्षा, सरकारी और प्राइवेट विभागों में नौकरी के अवसर, स्वराजू जैसे स्टार्टअप इत्यादि। ठीक है। स्वरोजगार एवं स्टार्टअप, आर्थिक। ये जो है ये मतलब इसको मैं बता दूंगी अभी लास्ट में कि कौन सी बुक से पढ़ना है। आगे देख लेते हैं। प्राथमिक उपचार एवं स्वास्थ्य, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। प्राथमिक उपचार, अर्थ सिद्धांत और प्राथमिक डिब्बे की उपचार के डिब्बे की आवश्यक सामग्री, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसमें कौन कौन सी बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उस बारे में पूरा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर पट्टियां, पट्टियों के प्रकार, काफी तरह की पट्टियां होती हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रयोग, फ्रैक्चर के प्रकार, मोच, कृत्रिम श्वसन, खिसकना, खून का बहना, प्रेशर केंद्र, देखभाल और रख रखाव, मरीजों को देखभाल और मरीजों का कमरा, सामान्य बीमारियों के घरेलू उपचार। ठीक है। घरेलू उपचार में क्या आ जाता है कि अगर सर में चोट लग जाए तो हमें प्राथमिक उपचार क्या देनी चाहिए। अगर किसी को बेहोशी आ रही है तो ओआरएस का घोल, ओआरएस कैसे बनाया जाता है, ओआरएस का घोल क्या होता है, मतलब यही सब चीजें इसमें आती हैं, बेसिक चीजें होती हैं। वो आप 12th की जो बुक होती है, ये 12th जो लास्ट 2 यूनिट है, वो ये 12th की जो बुक है इससे आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट मैं प्रीमियम की बुक को दूंगी क्योंकि ये काफी अच्छी बुक है। ये जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। हिंदी में इसको आप ले सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है और मैं लिंक दे दूंगी आपको, आप उससे जा सकते हैं। एनसीईआरटी के पैटर्न पे बनी है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, अच्छी बुक है। ये भी एनसीईआरटी पे है, पर मैं फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दूंगी। अगर ये ना मिले तब आप ये लीजिएगा। ठीक है। दोनों यूपी बोर्ड की बुक्स हैं तो आप अच्छे से इसमें देख सकते हैं। और अगर आप ये बुक्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपके घर के आसपास कोई बच्चा 12th में और होम साइंस है उसके पास, तो उसकी बुक थोड़ी दिनों के लिए ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा। बुक को पढ़ लीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लगे पॉइंट्स वो आप नोटबुक में अपने लिख लीजिए, बुक वापस कर दीजिए। बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, मैं बता देती हूँ इसके अंदर क्या आएगा। इसमें आएगा कार्य आजीविका और जीविका, नैदानिक पोषण एवं आहारिकी, जन पोषण एवं स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी, खाद्य गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बच्चों, वृद्धों और युवाओं के लिए सहायक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रम के प्रबंधन, वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन, फैशन डिजाइन, सं, संधार में वस्त्र की देखरेख और रखरखाव, आतिथ्य प्रबंध, उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण, विकास, संचार एवं पत्रकारिता, नियमित संप्रेषण एवं जनसंपर्क, एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें सब बेसिक लेवल पे दिया गया है तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक ठाक बुक है, अच्छी बुक है, आप इसको देख सकते हैं, आपको इससे हेल्प मिलेगी। बाकी मैं जितने भी और भी बुक्स मुझे समझ में आएंगी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं जो आपको बुक पसंद आए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।